आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर वोटिंग की शुरुआत है। शाम 4 बजे तक दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5 बजे से दोनों सीटों के लिए मतों की गिनती शुरू होगी। भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से राम रतन राजभर और रामकरण निर्मल मैदान में उतरे हैं। आपको बताया कि विधान परिषद की ये 2 सीटें इस साल 15 फरवरी को भाजपा के एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा देने और बनवारी लाल दोहरे की मौत के बाद खाली हुई। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, वहीं बनवारी लाल दोहरे का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक का था। तो दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की शुरुआत 9 बजे से वोटिंग की हो चुकी है। 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 5 बजे से शुरू होगी। 2 सीटें खाली हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है इस वक्त। एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा देने से खाली हुई पहली सीट और बनवारी लाल दोहरे की मौत के बाद ये सीट खाली हुई है। लक्ष्मण प्रसाद का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, लेकिन उनके इस्तीफा देने से ये सीट खाली हुई है। वहीं बनवारी लाल दोहरे के कार्यकाल की बात करें तो 6 जुलाई 2028 तक कार्यकाल था। तो देखिए, विधान परिषद में किसकी जीत पक्की है। संख्या बल के आधार पर भाजपा मजबूत है और उम्मीदवारों की जीत बहुमत के आधार पर तय होगी। यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 403 में से 255 विधायक हैं। भाजपा के साथ अपना दल एस के 13 विधायक हैं। निषाद पार्टी के 6 विधायकों का भी समर्थन है और भाजपा गठबंधन के पास इस तरीके से गिनती हो जाती है विधायकों की 274। सुभासपा के 5 और राजा भैया पार्टी के 2 एमएलए हैं। दोनों दलों के समर्थन से ये भाजपा का आंकड़ा पहुंचता है 281 पर, 281 पर। भाजपा 2 उम्मीदवारों को 140 वोटों का डिवीजन भी करा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में कुल 109 सदस्य हैं। सपा के साथ रालोद के आने से ये संख्या बल हो जाती है 118। कांग्रेस के समर्थन की भी अगर बात कर ले तो ये संख्या कुल मिला के पहुंचेगी 120 पर। सपा 2 प्रत्याशियों में वोट का डिवीजन करे तो ये होता है 60 वोटों की गिनती। ऐसे में एक भी सीट पर सपा कब्जा नहीं कर पाएगी अगर संख्या बल को देखें। बीजेपी की दोनों सीटों पर कब्जा वाला आंकड़ा बनी है अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो। अगर सुबसपा राजा भैया की पार्टी भी सपा का समर्थन कर दे तो भी जीत संभव नहीं है, क्योंकि सुबसपा राजा भैया के साथ भाजपा का गणित बैठ जाता है 255 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 यानी कुल 281 का। सुभासपा राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने पर भी भाजपा के पास जो आंकड़ा रहता है 255, 13 और 6 जोड़ करके 274 का। आइए समाजवादी पार्टी का गणित देखें तो कांग्रेस रालोद के साथ सपा का गणित कुछ इस तरीके से बैठता है 102 और 109, 9 और 2 यानी कुल मिलाकर के 120 विधायकों की संख्या सामने आती है। सुभासपा राजा भैया का समर्थन मिलने पे जब सपा की कंडीशन आप देखेंगे गिनती के फॉर्म में तो 109, 9, 5, 2, 2, 127 पूरा गणित बैठता है। कहीं से भी गणित के हिसाब से ये बीजेपी की तुलना में मजबूती वाली स्थिति नहीं दिखाई देती है। पूरा मामला संख्या बल का है। ऐसे में हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं विधानमंडल परिसर से, अनुभव शुक्ला हैं जो वोटिंग की अपडेट बता रहे हैं। वहीं सपा ऑफिस से शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि सपा एमएलसी चुनाव के लिए क्या रणनीति बना रही है। चलिए सबसे पहले तो हम अनुभव के पास चलते हैं और तस्वीरों के साथ अंदाजा लगाते हैं कि सीएम तो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आ गई हैं। किसका किसका आना शुरू हुआ है, क्या माहौल है अनुभव? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तस्वीर दिखाएं क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और सीधे वहां आप देखिए क्योंकि यही तिलक हॉल है, यहीं पर ये वोटिंग हो रही, मतदान केंद्र बनाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव हो रहा है, यानी 2 मतदान केंद्र बनाए गए। इस तिलक हॉल में पार्टीशन किया गया है, मतदान कक्ष ए है और मतदान कक्ष बी है और मुख्यमंत्री भी 2 बार वोट डालेंगे। यानी एक जो सीट जो हम कहें लक्ष्मण आचार्य की सीट थी जो उनके इस्तीफा देने के बाद खाली हुई तो उस पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामकरण निर्मल है। दूसरी जो सीट है जो बीएल दोहरे के निधन के बाद खाली हुई तो उस पर बीजेपी की ओर से मानवेंद्र सिंह है और समाजवादी पार्टी की ओर से रामजतन राजभर है। तो कुल 2 चुनाव हो रहे हैं ये देखिए और इन दोनों ही चुनाव के लिए जो उपचुनाव है इसमें मुख्यमंत्री जा रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ वो पहुँचे हैं। अभी वो पहले जो ए है मतदान केंद्र वहाँ पहुँचे, उसके बाद बगल में ही
मतदान केंद्र भी बनाया गया। देखिए 2 विधायक जो हैं वो आ भी गए हैं यहाँ पर वोट डाल के, कुछ और भी विधायक जो हैं वो भी वोट डाल के आ रहे हैं, उनके पास भी लेकर चलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे। अनिल जी, आपने वोट डाल दिया? अनिल जी, देखिए अनिल शर्मा है, विधायक हैं बीजेपी के, आपने वोट डाल दिया? तो 2 वोट है जी, 2 वोट हैं, 2 क्योंकि प्रत्याशी हैं तो 2 वोट हैं। और बीजेपी की जीत आप लोगों को क्या लगता है? सुनिश्चित है, वो तो चुनाव का कोई औचित्य नहीं था। अच्छा, अब ये खामोखा की वजह से चुनाव हुआ तो भाजपा जीती रही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। बीजेपी जीत रही है पूरी। निश्चित 274 तो आपके अपने ही हैं, दूसरे के भी आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अनुभव, आपको रोकती हूँ। आपने जैसा जिक्र किया, ए बूथ पर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। ये बी बूथ की ये संभवतः तस्वीरें हो सकती हैं, जहां पर सीएम योगी नजर आ रहे हैं वोट कास्ट करते हुए, अपने मत का प्रयोग करते हुए। देखिए 2 जगह पर वोटिंग होनी है। ए बूथ बनाया गया है, बी बूथ बनाया है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की स्थिति है, तो दोनों ही सीटों पर बूथों पे, अलग अलग बूथों पर जाकर के ये चुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। ए बूथ के बाद वो बी बूथ पर हैं और अब अपने वोट को वो कास्ट कर चुके हैं। यही प्रक्रिया है जिसके तहत आज वोट डाले जाएंगे। देखिए बैलेट से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। 5 बजे से ये पेटियां खुलेंगी और गिनती होगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा परिणाम में, लेकिन ये वोट की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके सामने। ए बूथ पर वोट कर चुके हैं, अनुभव बता रहे थे। बी बूथ पर भी वोट कास्ट कर चुके हैं सीएम योगी और आगे बढ़ रहे हैं। या फिर तस्वीरें जैसे ही बदलेंगी आपको हम दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।